हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 4 से 6 साल के बच्चों के लिए टॉप डाउन कार्डिगन बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है। इस कार्डिगन को बनाने में 260 ग्राम ऊन लगी है और इसकी जो टोटल लेंथ हमने बनाई है गले से लेकर और यहाँ नीचे तक 18.5 इंच है। बाजू की जो लेंथ है गले से लेकर और यहाँ तक ये हमारी 17 इंच है। अगर मैं आपको डिज़ाइन गिन के बताऊं तो ये जो हमने इसमें डिज़ाइन बनाया है ये 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने इसमें 25 डिज़ाइन बनाए हैं। ये हमारा गले का पार्ट में अलग है। जब गले का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसमें मैंने 25 डिज़ाइन बनाए हैं। फिर 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के 9वीं सिलाई पर हमने फंदों को बाइंड ऑफ किया है। यहाँ बाजू में मैंने इसके ये 22 डिज़ाइन कंप्लीट किए हैं। उसके बाद 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के 7वीं सिलाई पर मैंने बाजू के फंदों को बाइंड ऑफ किया है। आगे इसे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी की लच्छी वाली चार्मिंग ऊन ली है और इस ऊन में हल्की हल्की शाइनिंग होती है। और इसे बनाने के लिए मैंने ये 9 नंबर की सिलाई ली है। अब ये देखिएगा 9 नंबर की सिलाई में इस स्वेटर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 76 यानी 76 फंदे। फंदे मैंने डिजाइनर डाले हैं। आप डिजाइनर या नॉर्मल जैसे चाहो वैसे फंदे डालिए, लेकिन हल्के लूज हाथ से डालिए ताकि ये किनारी सॉफ्ट बने। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें मैंने ये 6 सिलाइयाँ बुन ली हैं। और अब 7वीं सिलाई पर इसमें हम पहला बटन होल बनाएंगे। बटन होल आप यहाँ पर भी बना सकती हैं और यहाँ पर भी बना सकती हैं। दोनों साइड पर हमारी 8-8 फंदे की बटन पट्टी बनेगी। तो मैं इसमें जो है यहाँ लास्ट में बटन होल बनाऊंगी ताकि ये जो हमारी फंदे डाली हुई यहाँ पर ये लाइन होती है ये बटन के नीचे आएगी तो लुक अच्छी आएगी इससे। तो देखिए पहला फंदा इस तरह से आगे से सिलाई डालकर स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके लास्ट के 8 फंदे बटन पट्टी के रहने तक सभी फंदों को धागा अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे 8 फंदे बटन पट्टी के बच गए हैं। अब यहाँ पर इस 7वीं सिलाई पर हम अपना पहला बटन होल बनाएंगे। तो 8 में से देखिए 1 और ये 2 फंदे बनाकर 2 फंदे का हम 1 फंदा बना देंगे। फिर इस तरह से देखिए छोटे छोटे बटन लगाने हो तो एक बार जाली इस तरह से लपेट कर बना दीजिए, और अगर आपको थोड़े से बड़े बटन लगाने हो तो एक बार और लपेट दीजिए, यानी डबल जाली डाल दीजिए। अब इसके आगे के देखिए 1 2 3 और ये जो चौथा लास्ट का फंदा है धागा अपनी तरफ करके इसे हम ऐसे सीधा बना देंगे तो ये हमारी किनारी बनेगी। अब देखिएगा 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर पहले फंदे को स्लिप कीजिए और लास्ट तक सिलाई को उल्टा उल्टा बना दीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए ये जो डबल जाली डाली है, देखिए 4 फंदे के बाद इस जाली को ऐसे बना के और दोनों को ऐसे उतार दीजिए और फिर अपने फंदों को ऐसे बनाइए। तो देखिए हमारे फंदे बराबर भी हैं और एक बड़ा सा बटन होल भी बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आप इस सिलाई को अब कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए पहला बटन होल बन गया। 8 सिलाइयों का गले का ये बॉर्डर हमारा तैयार हो गया जिसमें हमारी ये 4 लाइनें आ गई। अब इसमें हम 6 जगह डिजाइन डालेंगे जिसमें हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो इन फंदों को हमें डिवाइड कैसे करना है मैं आपको लिखित में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए कुल फंदे हैं हमारे पास 76 यानी 76। 7 जगह इसमें हमें डिजाइन 6 जगह इसमें हमें डिजाइन बनाने 7-7 फंदों के। देखिए 6 डिजाइन हैं 7-7 फंदों के। देखिए 2 फंदे का हम एक करेंगे, एक फंदे पर जाली आएगी, फिर एक फंदे पर जाली आएगी, फिर एक फंदे पर जाली आएगी। यहाँ हम 2 का एक करेंगे, इससे पहले हमारी जाली आएगी। तो देखिए 2 3 4 5 और 2 7, यही 7-7 फंदे के 6 डिजाइन होंगे इस तरह से। तो हमारे ये फंदे हो जाएंगे 42। अब इसमें 8-8 फंदे की बटन पट्टी है तो 16 फंदे हो गए बटन पट्टी के। बीच में ये जो फंदे हैं 7-7 इनके बीच में जो फंदे आएंगे वो होंगे 18। 8 फंदे की बटन पट्टी, 7 फंदे पर डिजाइन, फिर 3 फंदे आएंगे, 7 फंदे पर डिजाइन, फिर 3 फंदे आएंगे।
फिर 7 फंदे पर डिजाइन, बैक पार्ट में 6 फंदे आएंगे, फिर 7 फंदे पर डिजाइन, फिर 3 फंदे आएंगे, फिर 7 फंदे पर डिजाइन, फिर 3 फंदे आएंगे, फिर 7 फंदे का डिजाइन और लास्ट में 8 फंदे की बटन पट्टी। इन सभी फंदों का जोड़ करें तो 76 फंदे होते हैं। तो चलिए अब हम डिजाइन को बना लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ 8 फंदे बटन पट्टी के हैं। पहले फंदे को आप आगे से सिलाई डाल के स्लिप कीजिए और फिर ऐसे धागा घुमाकर अपनी तरफ लाइए। एक स्लिप किया, ये बनाया, ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हो गए बटन पट्टी के। अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ से अपने डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए, हो सके तो वीडियो के साथ साथ बनाना शुरू कीजिए। आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। यहाँ पर हमने जो 2 का 1 किया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे तो ये फंदा हमारा वापस बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो जाली से एक फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो जाली से दूसरा फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा हम बना देंगे। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक ये 8 फंदे की जो बटन पट्टी है, 7 फंदे का डिजाइन बना है जिसमें हमारे 2 फंदे जाली से बढ़ गए हैं। अब जो 3 फंदे हमने बनाने हैं वो बनाएंगे सीधे, 1 2 और ये 3। अब हमें दोबारा से डिजाइन को बनाना है। ये देखिएगा, आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया। ये जो हमने 2 का 1 किया वो जाली से बढ़ गया। अब ये एक जाली से जो फंदा बढ़ा है ये हमारे स्वेटर के लिए बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो ये दूसरा फंदा बढ़ा। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ जो घटाया वो जाली से बढ़ गया। तो इस डिजाइन में भी हमारे 2 फंदे बढ़े हैं। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। तो हमारे 2 डिजाइन बन गए हैं। अब हम तीसरा डिजाइन बनाएंगे। देखिए, आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा बनाया तो यहाँ जो घटाया वो बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया, एक फंदा हमारा यहाँ पर जाली से बढ़ा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो 2 फंदे यहाँ पर बढ़ चुके हैं। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। यहाँ जो बढ़ाया वो हमने घटा दिया है। अब हमारे देखिए बैक पार्ट के यहाँ 6 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमारा नेक्स्ट वाला डिजाइन बनेगा। देखिएगा, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो यहाँ जो घटाया वो हमने बढ़ा दिया। अब धागा अपनी तरफ करके एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक सीधा, तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे डिजाइन के बढ़ गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। अब यहाँ हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। 4 डिजाइन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां डिजाइन बनेगा। देखिए, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए, यहाँ जो घटाया वो हमने जाली से बढ़ा लिया। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, तो यहाँ हमारे 2 फंदे बढ़ गए। अब हम धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को पलट के बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। हमारे यहाँ पर 5 डिजाइन बन चुके हैं। छठे डिजाइन के लिए देखिए, आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा।
यहाँ पर 2 का 1 करके जाली से बढ़ गया। अब ये एक फंदा हमारा बड़ा है डिजाइन में, फिर एक फंदा और सीधा बुन देंगे तो यहाँ भी हमारे डिजाइन में 2 फंदे बढ़ गए। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। अब धागा अपनी तरफ करके आगे देखिए हमारे 2 4 6 और ये 8 फंदे बटन पट्टी के, 1 2 3 4 5 6 7 और धागा पीछे करके इस फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे तो ये हमारी यहाँ पर चैन बन जाएगी। तो अब उल्टी साइड से पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाइए। एक बार में हमारे यहाँ पर 12 फंदे बढ़ चुके हैं, तो अब सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए उल्टा उल्टा बुन के। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने पूरा उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर तीसरी सिलाई है। अब इसमें जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो उल्टे बनाए जाएंगे, बीच के जितने भी फंदे हैं उनको हम सीधा सीधा बुन देंगे और लास्ट के फंदे बटन पट्टी के उल्टे। फिर चौथी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनेगी। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ इसमें और बना लेती हूँ क्योंकि ये बेहद आसान सिलाइयाँ हैं। तो आप भी सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी 2 सिलाइयाँ गैप की बुनने के बाद अब फिर से हम इसमें जाली से फंदे बढ़ाएंगे और डिजाइन बनाना है। तो देखिए 8 फंदे बटन पट्टी के बना के आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अगर आपको कोई और बटन पट्टी बनानी हो तो वैसे भी आप बना सकते हो। अब देखिए धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम यहाँ सीधा बुन देंगे, फिर आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ जो 2 का 1 किया, एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाया तो जाली से एक फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया तो जाली से एक फंदा और बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। यहाँ जो जाली डाली उसके लिए फंदा घटा दिया। अब ये वाला एक फंदा सीधा। अब ये 3 फंदे जो हमने बीच में रखे थे वो हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब हमारा अगला डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये एक फंदा यहाँ सीधा, आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो एक जाली आ गई। धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया तो जाली से 2 फंदे बढ़ गए। फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा हम ऐसे बुन देंगे। जो जाली आई वही हमने घटा दिया। अब ये एक फंदा यहाँ सीधा। फिर देखिए ये 3 फंदे जो हमने बीच में गैप के रखे, एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन के बीच में, इनको सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये तीसरा डिजाइन शुरू होगा। तो एक फंदा सीधा, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो जाली से एक फंदा बढ़ गया। धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा बनाया तो जाली से दूसरा फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। जो जाली से बढ़ाया वो हमने घटा दिया। फिर ये एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर ये हमारे 6 फंदे बैक पार्ट के सीधे आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब फिर से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। देखिए एक फंदा सीधा, 2 फंदों में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा। यहाँ पर जो जाली आई वो हमने पहले घटा दिया। ये जो जाली आई ये फंदा हमने बढ़ा लिया। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो एक फंदा और बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे।
एक फंदा ये सीधा। अब हमारे यहाँ जो गैप के 3 फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब अगला डिजाइन शुरू हो गया। अब डिजाइन में से एक फंदा सीधा और 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा बनाया, जो घटाया वो बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा। तो यहाँ हमारे 2 फंदे जाली से बढ़ गए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा ये सीधा। यहाँ पर जो घटाया वो जाली से बढ़ गया। अब ये गैप के 3 फंदे जो बीच में रखे थे ये सीधे, 1 2 और ये 3। अब हमारा लास्ट का डिजाइन बनेगा, एक फंदा सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा। देखिए यहाँ पर जो हमने 2 का 1 किया वो जाली से बढ़ा दिया। ये हमारा फंदा स्वेटर के लिए बढ़ा है, ये इस डिजाइन को इक्वल करने के लिए। अब धागा अपनी तरफ, एक और फंदा सीधा बनाया तो 2 फंदे बढ़ गए। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे और ये लास्ट का फंदा सीधा। अब ये जो हमने सीधे बुने ना एक एक इस डिजाइन में, वो पहली डिजाइन में जाली से हमारे फंदे बढ़े थे वही आए। लास्ट के बटन पट्टी के हमारे उल्टे आएंगे। उल्टी साइड से सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुन देंगे। फिर उसके बाद 2 सिलाई हमें बीच में बुननी है, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। तो अब मैं ये 3 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, उल्टी साइड की उल्टी, सीधी साइड की सीधी, फिर उल्टी साइड की उल्टी। फिर मैं आपको तीसरी बार इसमें डिजाइन डाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम तीसरी बार जाली से फंदे बढ़ाएंगे और अपने डिजाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 8 फंदे बटन पट्टी के बना लिए हैं। उसके बाद देखिए 1 और ये 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। फिर आगे से सिलाई डालकर 2 फंदे का 1 कर देंगे। अब यहाँ जो घटाया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली से फंदा बढ़ा देंगे। तो ये हो गए हमारे बराबर। अब धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा 1 फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे तो ये दूसरा फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे बैक साइड से। तो जाली भी आ गई और 2 का 1 भी हो गया। अब 1 और ये 2, ये हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब जो बीच में 3 फंदे हमारे रखे थे हमने उनको सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब हमारा नेक्स्ट वाला डिजाइन बिल्कुल सेम बनेगा। तो देखिए 1 और ये 2 फंदे जो जाली से बढ़े उनको सीधा बुन लिया। फिर आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा बनाया तो जो घटाया वो हमने बढ़ा दिया। फिर धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे तो 1 जाली आ गई। धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया तो 2 जाली आ गई, 2 फंदे बढ़ गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदों का 1 फंदा हम बना देंगे। अब 1 और ये 2 फंदे जो जाली से आए ये हमने सीधे बुन दिए। अब ये जो हमने 3 फंदे यहाँ पर रखे थे बाजू के बीच में, इनको सीधा बुनेंगे। तो 2 डिजाइन बन गए, फ्रंट का बाजू का। अब ये बैक साइड वाले 2 डिजाइन आ गए, इनको सेम तरीके से बुनेंगे। तो जाली से बढ़े हुए 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाए, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ और 1 फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा बनाया, 1 फंदा बढ़ गया। धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया तो 2 फंदे बढ़ गए। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। अब 1 और ये 2, ये हमारा तीसरा डिजाइन बन गया। अब हमारे ये 6 फंदे बीच में इनको बुनेंगे। ऐसे करते हुए आगे वाले डिजाइन को पूरा करके इस सिलाई को बना देंगे। फिर उल्टी साइड से हमारी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। फिर एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुन के फिर हम
अपना इसका चौथी बार डिजाइन बनाएंगे जिसमें हमारी 6 जगह जाली आएंगी। तो अब मैं इस डिजाइन को पूरा कर लेती हूँ और फिर 2 सिलाइयाँ और बुनी जाएंगी, क्योंकि एक सिलाई तो इसकी है और 2 हमारी गैप की। तो यानी ये डिजाइन पूरा करके उल्टी साइड से उल्टी, सीधी साइड से सीधी, फिर उल्टी साइड से उल्टी सिलाइयाँ बना लेती हूँ। फिर आपको चौथी बार जाली डिजाइन बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 3 बार जाली पैटर्न बनाया है। 3 बार जब हमने ये जाली डाली हैं तो जाली तो इसमें 4-4 जगह आई है, लेकिन फंदे हमारे एक पैटर्न में 2-2 ही बड़े हैं, यानी 6 जगह डिजाइन है तो एक बार में हमारे 12 फंदे बड़े हैं। अब ये 3 डिजाइन कंप्लीट हो गए। अब हमारी जो है इसमें 6 जगह जाली आएंगी, 4 फंदे एक पैटर्न में हमारे बढ़ेंगे। तो 8 फंदे ये बटन पट्टी के मैंने बना लिए। उसके बाद देखिए 1 और ये 2 फंदे हम इस तरह से सीधे बनाएंगे। 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर जो फंदा हमने घटाया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब 4 फंदे हमें अपने पैटर्न में बढ़ाने हैं। तो देखिए 1 फंदा सीधा बनाया, 1 जाली से फंदा बढ़ गया। दूसरा फंदा सीधा बनाया तो जाली से 2 फंदे बढ़ गए, धागा अपनी तरफ करके। तीसरा फंदा सीधा बनाया तो जाली से 3 फंदे बढ़ गए, धागा अपनी तरफ करके। चौथा फंदा सीधा बनाया तो जाली से 4 फंदे बढ़ गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। यहाँ जो जाली डाली वो हमने यहाँ घटा दी है, तो यहाँ इसमें हमारी 6 जालियाँ आ गई हैं। अब जैसे यहाँ 2 फंदे सीधे बना के डिजाइन शुरू हुआ था, तो ये 2 फंदे अब इस डिजाइन के बचे हैं, इनको हम सीधा बुन देंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है। बीच में अब हमारे 3 फंदे जो हमारे डिजाइन के थे वो हम बुन देंगे, 1, 2 और ये 3। अब यहाँ से हमारा सेकंड डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 1 और ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर आगे से सिलाई डालकर 2 फंदे का 1 फंदा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब इसमें हमें जो 4 फंदे बढ़ाने हैं वो देखिए, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके चौथा फंदा सीधा बनाया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे इसको, और फिर बैक साइड से धागा अपनी तरफ है 2 फंदे का 1 कर देंगे। जो जाली डाली वो हमने घटा दिया। अब 1 और ये 2 फंदे सीधे, दूसरा डिजाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये 3 फंदे हमारे जो हमने यहाँ स्टार्टिंग से लिए थे, 1, 2 और ये 3, ये बना के अब हमारा नेक्स्ट वाला डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए डिजाइन के 1 और ये 2 फंदे सीधे बना के 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा बुनेंगे। तो जो घटाया वो जाली से बढ़ गया। अब हमें 4 फंदे इसमें बढ़ाने हैं। 1 फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ के दूसरा फंदा, धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा, धागा अपनी तरफ करके चौथा फंदा। तो 4 फंदे इसमें हमारे बढ़ गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ जो जाली आई वो 2 का 1 कर दिया। अब 1 और ये 2 फंदे सीधे। अब यहाँ हमारे 6 फंदे सीधे बना के फिर नेक्स्ट वाला डिजाइन, फिर डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तो 3, फिर हमारा नेक्स्ट वाला डिजाइन। ऐसे करते हुए आप इस सिलाई को लास्ट तक बनाइए। उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। फिर वही हमें 2 सिलाइयों का गैप रखना है, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। उसके बाद फिर से मैं आपको जाली पैटर्न बना के दिखाऊंगी। तो अब आप ये सिलाइयाँ पूरी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाला डिजाइन बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीच की सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। 3 बार हमने जो जाली डाली वो 4-4 बार जाली डाली थी, जिसमें हमारे 2-2 फंदे बड़े थे। एक बार हमने जाली डाली है जिसमें हमने 6 बार जाली डाली, तो हमारे 4 फंदे उसमें बड़े हैं। अब दूसरी बार हम 6 जाली डालेंगे, तो
तो ये देखिएगा बटन पट्टी के 8 फंदे मैंने बना लिए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे बना के और 2 फंदे में आगे की साइड से ऐसे सिलाई डाल लेंगे। ये जो हमने 2 का 1 किया, एक फंदा यहाँ पर हमारा कम हो गया, उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बना देंगे। तो ये हमारा फंदा बढ़ गया है यहाँ पर जो कम हुआ। अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके चौथा फंदा सीधा। तो ये 4 जाली से 4 फंदे हमारे बढ़ गए। अब देखिएगा हमें धागा अपनी तरफ करके इस तरह से इस फंदे को पलट देना है और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाना है। अब यहाँ जो जाली आई वो 2 का 1 करने से कम हो गया। अब 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर हमारा ये जाली का डिजाइन कंप्लीट हुआ 1। अब बीच में जो हमने 3 फंदे रखे थे वो बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमारा नेक्स्ट वाला डिजाइन शुरू हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, ये जो हमारे फंदे हैं आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुन देंगे। तो देखिए ये जो 2 का 1 किया उसके लिए यहाँ जाली आ गई। अब हम धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके 2, धागा अपनी तरफ करके 3, फिर धागा अपनी तरफ करके 4। तो 4 जाली से 4 फंदे बढ़ गए। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा हम यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए जो जाली आई वो 2 का 1 हो गया, तो ये फंदे तो बराबर हो गए। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब जो हमने यहाँ 3 फंदे रखे थे वो बुने जाएंगे, 1 2 और ये 3। तो दूसरा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा डिजाइन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 बना देंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके हमने 2 फंदे बनाए। देखिए यहाँ पर जो हमारी जाली आई वो तो हमने 2 का 1 किया, ये बराबर हो गए। अब ये जो जाली आई है ये हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। फिर धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बुना। यहाँ पर देख लीजिए आपकी ये तीसरी जाली आई है फंदे बढ़े हुए। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया, तो 4 फंदे बढ़ गए। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर बैक पार्ट के ये 6 फंदे आ गए हैं, इनको बुनेंगे। फिर बिल्कुल सेम तरीके से आगे के डिजाइन को बनाएंगे। उल्टी साइड से सिलाई उल्टी आएगी, फिर हमें 2 सिलाइयाँ और बुननी होंगी, सीधी साइड की सीधी और उल्टी साइड की उल्टी। उसके बाद फिर से हम इसमें जाली डालेंगे। तो अब इस डिज़ाइन को कंप्लीट करके उल्टी साइड की सिलाई, फिर सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से ये सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको इसमें जाली डाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये बीच की सिलाइयाँ बना ली हैं। इसमें हमारी यहाँ पर 3 बार जाली डिजाइन बना, जिसमें हमने 4 जाली डाली तो 2 फंदे बढ़े हैं, और 2 बार हमने 6 जगह जाली डाली है जिसमें हमारे 4 फंदे बढ़े हैं। अब इसमें हम 8 जगह जाली बनाएंगे, फंदे हमारे 4 ही बढ़ेंगे। ये बटन पट्टी के फंदे मैंने बना लिए हैं। अब धागे को पीछे कीजिएगा और ये देखिएगा 1 2 3 और ये 4।
4 फंदे सीधे बनाकर आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। ये जो हमने 2 का एक किया उसके लिए ये वाली जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बना देंगे। ये जो हमने जाली डाली है इसके लिए ये 2 का एक हुआ है, तो फंदे अभी तक के हमारे बराबर हो गए। अब हमें 4 फंदे इसमें बढ़ाने हैं। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 3 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे सीधे। तो हमारे 4 जाली से 4 फंदे बढ़ गए। अब हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा कर देंगे और बैक साइड से धागा अपनी तरफ करके 2 का एक बनाएंगे। ये जो जाली आई उससे 2 का एक हो गया। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा हम बना देंगे। तो ये जाली आई तो 2 का एक हो गया। अब जैसे ये हमारे फंदे यहाँ पर आए ऐसे ही आगे 4 आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ तक हमारा ये एक डिजाइन कंप्लीट हुआ। ये जो 3 फंदे हमने यहाँ स्टार्टिंग में रखे थे अब वो बुने जाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमारा नेक्स्ट वाला डिजाइन शुरू हो गया। तो 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये देखिए 4 फंदे सीधे बनाकर 2 फंदे में आगे से सिलाई डालिए और 2 का एक कर दीजिए। फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। यहाँ जो घटाया वो जाली से बढ़ गया। अब यहाँ जो घटाया उसके लिए धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, तो यहाँ तक हमारे फंदे बराबर हो गए। अब 4 फंदे हमें जाली से इस डिजाइन में बढ़ाने हैं। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, दूसरा फंदा सीधा बनाया तो 2 फंदे बढ़ गए, फिर धागा अपनी तरफ, तीसरा फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ और चौथा फंदा सीधा बनाया। तो 4 जाली से बीच में 4 फंदे बढ़ गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक करेंगे। तो जो हमने जाली डाली 2 का एक कर दिया। अब धागा अपनी तरफ, बैक साइड से 2 का एक करेंगे, तो यहाँ जाली भी आ गई और 2 का एक भी हो गया। फंदे हमारे आगे के बराबर हो गए। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। तो ये हमारा दूसरा डिजाइन बना। अब ये जो 3 रखे थे अब इन 3 को सीधा बुनेंगे। फिर जैसे हमने ये 2 डिजाइन आपको बना के दिखाए सेम ये तीसरा बनेगा। फिर ये बैक पार्ट में हमने 6 फंदे रखे हैं, इनको बुनेंगे। ऐसे करते हुए लास्ट तक के अपने सभी डिजाइन को बनाइए। फिर उल्टी साइड से सिलाई इसकी पूरी उल्टी जाएगी, फिर 2 सिलाइयों का गैप आएगा, सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी। उसके बाद फिर से इसमें हमें जाली डालनी है और फंदे बढ़ाने हैं। तो अब ये पैटर्न कंप्लीट करके और बाकी की जो 3 सिलाइयाँ हैं वो भी मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको जाली डाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने बीच की अपनी सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब इसमें हम फिर से जाली डिजाइन बनाएंगे और फंदे बढ़ाएंगे। बीच में हमें 4 फंदे बढ़ाने हैं और इसमें हमें अपने जाली डिजाइन को कंप्लीट करना है। तो ये 8 फंदे जो बटन पट्टी के हैं वो मैंने बना लिए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे बनाने के बाद आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। यहाँ जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। अब यहाँ पर हमने जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बुन देंगे। तो देखिएगा इधर हमारी 3 जाली डिजाइन आए हैं, तो जो घटाए वो जाली से बढ़ा दिए। अब हमें 4 फंदे बीच में बढ़ाने हैं। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया,
फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके चौथा फंदा हमने सीधा बनाया। अब आगे हमें जो जाली डालनी है उसमें फंदे साथ के साथ कम हो जाएंगे। धागा अपनी तरफ करके फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ जो जाली आई उससे 2 का 1 हो गया। फिर धागा अपनी तरफ फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। जो जाली से बढ़ाया वो 2 का 1 करके घटा दिया। फिर इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से हम 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो इसमें हमारी जो जाली आई हैं वो 10 जालियाँ आई हैं। 10 जाली में से हमारे 4 ही फंदे बड़े हैं, बाकी के हमारे इक्वल हो गए। अब हम यहाँ 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा ये एक डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ देखिए 3 फंदे रखे थे, इन 3 फंदों को हम बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब हमारा अगला डिजाइन यहाँ पर शुरू हो जाएगा बिल्कुल सेम तरीके से। तो ये देखिएगा सेकंड डिजाइन अब हम यहाँ पर बनाएंगे। ये जो 3 फंदे थे यहाँ स्टार्टिंग से लिए थे वो मैंने बुन लिए। उसके बाद 1 2 3 और ये 4 फंदे बना के 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे। यहाँ जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। यहाँ घटाया वो ये बढ़ा दिया। अब धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, ये जो 2 का 1 किया उसके लिए ये जाली आ गई। अब हम 4 फंदे इसमें बढ़ाएंगे। देखिए धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे, फिर धागा अपनी तरफ करके 3, फिर धागा अपनी तरफ करके 4। तो ये 4 फंदे हमारे बढ़ गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। अब हमारे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। तो ये हमारा सेकंड वाला डिजाइन यहाँ जो है, एक ये कंप्लीट हुआ, एक ये हो गया। अब आगे आगे आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही करते जाना है। ये जो 3 फंदे लिए थे ये बनाएंगे, फिर सेम डिजाइन शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ बीच वाले में 6 फंदे रखे हैं, डिजाइन पूरा करके 6 बना के फिर अगला डिजाइन। बिल्कुल ऐसे करते हुए इन सभी डिजाइन को आप बना लीजिए। फिर उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। फिर आप 2 सिलाइयों का गैप कीजिए, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। ये बना के फिर से आपको जाली डालना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीच की सिलाइयों को मैंने बना लिया। अब फिर से इसमें हम 10 जगह जाली डालेंगे और 4 फंदे इसमें हमें बढ़ाने हैं। यहाँ से देखिए हमने 4 बार जाली डाली और 2 फंदे बढ़ाए। इस डिजाइन को हमने 3 बार रिपीट किया। तो 3 बार रिपीट किया हमने, हर बार 2-2 फंदे बढ़ाए और 4-4 जाली डाली। फिर हमने 6 जगह जाली डाली और 4 फंदे बढ़ाए। इस पैटर्न को भी हमने 3 बार रिपीट किया। उसके बाद अब हमने यहाँ पर ये 10 जगह जाली डाली और 4 फंदे बढ़ाए। इसको भी हम 3 बार रिपीट करेंगे। तो अब फिर से हमें यहाँ बीच में 4 जाली से 4 फंदे बढ़ेंगे और टोटल हमें 6 जालियाँ डालनी हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बटन पट्टी के फंदे बना के 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। उसके बाद आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का हम ये 1 फंदा बना देंगे। तो देखिए ये जो 2 का 1 किया उसके लिए ये जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ जो 2 का 1 किया ये जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करके ये 1 फंदा हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे। तो जो तीसरी बार हमने 2 का 1 किया उसके लिए ये जाली आ गई। तो यहाँ तक तो जो फंदे पर जाली डाली वो फंदे साथ के साथ हमारे घट गए हैं और बढ़ गए हैं। अब बीच में 4 जालियाँ आएंगी जिससे हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा बनाया। ये हमारा मेन बीच का फंदा है। हर बार इसके इधर ही हमारे जाली डिजाइन बढ़ते हैं। 1 फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करके
ये फंदा बनाया 2, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बनाया 3, फिर धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाया 4। अब हमें धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को लपेट देना है। बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। अब हमारे 6 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर हमारा ये एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। फिर ये जो 3 फंदे यहाँ रखे थे ये बना के फिर नेक्स्ट वाला डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। फिर डिज़ाइन कंप्लीट होगा तो 3 फंदे ये वाले बना के फिर नेक्स्ट डिज़ाइन, बीच में ये 6 फंदे थे। तो ये तो हो गया इस तरह से। अब एक बार फिर आपको ऐसे ही करना होगा, ये डिज़ाइन बना के बैक साइड की सिलाई उल्टी, फिर 2 सिलाइयों का गैप, सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी। फिर तीसरी बार आपको 10 बार जाली डालनी है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, ये बटन पट्टी के फंदे बनाकर 8 फंदे आप सीधे बनाइए। फिर सेम डिज़ाइन जो ही मैंने बना के दिखाया इसको रिपीट कीजिए। डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ 6 की जगह आपके 8 फंदे आ जाएंगे। बीच में आपके वही 2-2 सिलाइयों का गैप है उल्टी साइड की, तो सिलाइयाँ सारी उल्टी ही बन रही हैं। तो फिर आपकी जो है 3 बार 10 जालियों का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपके वही फंदे 4-4 ही पड़ेंगे। तो अब मैं इसको आगे तक कंप्लीट करके और फिर एक बार आगे हमारी और जाली बढ़ेंगी जिसमें हमारे फंदे बढ़ेंगे, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये जो दूसरा डिज़ाइन मैंने बना के दिखाया, तीसरा बिल्कुल सेम बनेगा। सिर्फ यहाँ पर आपके पहली बार में 4 आए, दूसरी जाली डिज़ाइन 6 आए, तीसरी बार में आपके 8 आए। बीच का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो मैं इसको बना के आगे तक फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है 10 बार जो हम जाली डालकर 4-4 फंदे बढ़ा रहे थे, 3 बार हमारा ये डिज़ाइन रिपीट हो गया है। टोटल हमारा जो ये डिज़ाइन बना है यहाँ तक 9 बार हमने इसको बनाया है। 3 बार बनाया तो हमारे 2-2 फंदे बढ़े थे। 6 बार बनाया है तो उसमें हमारे 4-4 फंदे बढ़े हैं। अभी इस डिज़ाइन को हम 3 बार और बनाएंगे, जिसमें हमारा ये जो जाली डिज़ाइन है ये 14 जाली पर बनेगा और बीच में सिर्फ 2 ही फंदे उसमें बढ़ेंगे। तो इस सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये बटन पट्टी के जो फंदे हैं इनको बना लीजिए। तो ये देखिए 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। अब धागा पीछे करके हमें 14 बार इसमें जाली डालनी है। फंदे सिर्फ 2 ही बढ़ेंगे। 3 बार हमें डिज़ाइन को रिपीट करना है, 2-2 ही फंदे उसमें बढ़ेंगे। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हम इस तरह से सीधे बनाएंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर जो 2 का 1 किया, ये वाली जाली से फंदा बढ़ गया। अब फिर से धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये जो 2 का 1 हुआ उसके लिए जाली ये आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब ये जो 2 का 1 किया, ये वाली जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ये जो 2 का 1 किया उसके लिए ये जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ये वाला जो 2 का 1 किया उसके लिए हमारी ये जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये जो 2 का 1 किया उसके लिए हमारी ये जाली आ गई। तो हमने 6 बार यहाँ पर अभी जाली डाल दी हैं। ये देखिए 1 जाली, 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए ठीक यही हमारा बीच का फंदा, इस फंदे के दोनों साइड हम जाली डालेंगे जिससे हमारे फंदे 2 बढ़ेंगे। तो धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाया तो 1 फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा हमने सीधा बनाया तो ये हमारे 2 फंदे यहाँ पर बढ़े हैं। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए इधर हमारी जो है 6 जाली आई थी,
ये हमारी 7 और 8। अभी हमें 6 बार जाली और डालनी है। देखिए धागा अपनी तरफ रहे, इसको हम पलट के 2 का 1 करेंगे। देखिए एक बार की जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको पलट के बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। दूसरी बार आ गई, क्योंकि जो हमारी जाली आई उसका फंदा हमारा साथ के साथ कम हो गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। 3 हो गए। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे और ये देखिए 2 का 1 किया। 4। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से हम 2 का 1 कर देंगे। 5। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे। 6। इससे आगे हमारी 6। टोटल हमारी 14 जगह जाली आई हैं। 2 फंदे बड़े हैं। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब जैसे हमने यहाँ पर ये 5 फंदे बनाए थे, तो 5 फंदे तो इस डिजाइन के हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 5 बनाने के बाद जो स्टार्टिंग में हमने 3 लिए थे वो बच गए। 5 और 3 8, 5 अगले डिजाइन के, यानी 13। टोटल 13 फंदे सीधे आएंगे। सेम जाली डिजाइन फिर आपका शुरू हो जाएगा। तो 5 फंदे इस डिजाइन के बन गए। 3 फंदे जो हमने स्टार्टिंग से रखे थे, 1 2 और ये 3। अब फिर हमारा नेक्स्ट वाला डिजाइन सेम टू सेम शुरू हो जाएगा। ऐसे ही 5 फंदे सीधे बना के फिर आप जाली डालना शुरू कीजिए, जैसे हमने यहाँ पर डाले। अब देखिए एक बार की तो ये हो गई। फिर जब आप उल्टी साइड पर आओगे तो उल्टी साइड की सिलाई आपकी पूरी उल्टी जाएगी। फिर 2 सिलाइयों का गैप आएगा, एक सीधी एक उल्टी। फिर आपका जाली डिजाइन बनेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके 6 फंदे सीधे सीधे बनेंगे। उसके बाद जैसे मैंने ये जाली डिजाइन बना के दिखाया सेम बनेगा। ऐसे ऐसे आगे आगे बनाते जाइए। यहीं से आपकी पहचान हो जाएगी। 6 यहाँ पर आए हैं तो यहाँ जाली डिजाइन ख़त्म हो गए। फिर यहाँ पर भी आगे आपके 6, ये बीच के 3, फिर अगला डिजाइन। फिर उल्टी साइड से सिलाई उल्टी और फिर 2 सिलाइयों का गैप। फिर तीसरी बार की जो जाली आएगी उसमें आपको यहाँ पर 7 फंदे सीधे बना देने हैं। फिर आपका सेम टू सेम 14 जगह जाली आएगी, जिसमें आपके सिर्फ इस एक फंदे के दोनों साइड पर जो 2 जाली आएंगी उसमें आपके फंदे बढ़ेंगे। ऐसे करते हुए आपने 3 बार अब इस डिजाइन को रिपीट कर देना है। फिर इसमें हम बैक फ्रंट बाजू के फंदों को अलग अलग करके बुनेंगे। तो अब मैं इसे आगे बना लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इस 3 बार इस डिजाइन को रिपीट करते हुए इसको पूरा करके फिर आगे बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें जो है अपने पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। ये जो हमारा जाली डिजाइन बना है ये हमने 12 बार बनाया है। 12 बार हमने जो जाली डिजाइन बनाया, 3 बार स्टार्टिंग में हमने इसमें 2-2 फंदे बढ़ाए। बीच में जब हमारा डिजाइन बना तो 6 बार उसमें हमारे 4-4 फंदे बढ़े। फिर लास्ट में हमने 3 बार 14-14 जाली पर जो डिजाइन बनाया उसमें बीच में हमने 2-2 फंदे बढ़ाए। तो टोटल 12 बार हमारा ये जाली पैटर्न बना है। अब इसमें हमारे जो टोटल फंदे हो गए हैं वो हैं 292, यानी 292। मैं आपको थोड़ा सा लिखित में बता देती हूँ। ये देखिएगा, 12 बार इसमें हमने जाली डिजाइन बनाए हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। फिर इसमें जो हमारे कुल फंदे बढ़े हैं वो 216 फंदे बढ़ गए हैं। 76 फंदे स्टार्टिंग में हमने डाले थे, तो 216 प्लस 76, तो टोटल हमारे फंदे अब हो गए हैं 292। अब इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे, फ्रंट बाजू, बैक बाजू और फ्रंट। तो इसमें देखिएगा, फ्रंट वाली साइड में 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। 36 फंदे फिर हमें यहाँ रखने हैं। उसके बाद हमने 62 यानी 62 फंदे बाजू के रखने हैं। बैक पार्ट में हमारे 80 फंदे होंगे। फिर दूसरा हमारा फ्रंट का पार्ट आएगा 8 फंदे बटन पट्टी के और 36 फंदे। इन सभी फंदों का देखिए 36 और 8 प्लस कितने होते हैं, 44। तो 44 फंदे फ्रंट के, 62 फंदे बाजू के, 80 फंदे बैक के, 62 फंदे बाजू के और 44 फंदे फिर नेक्स्ट वाले फ्रंट के। सभी फंदों का जोड़ आएगा 296। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब देखिएगा, ये जो हमारा लास्ट का डिजाइन कंप्लीट हुआ, इसकी उल्टी साइड की जो हमारी लास्ट की सिलाई बनी, उस पर मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिए हैं। आप बाद में भी काउंट करके लगा सकते हो। देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारे ये 44 फंदे हैं, 8 फंदे बटन पट्टी के और 36 फंदे हमारे ये वाले। तो 44 फंदे के बाद मैंने एक मार्क लगा दिया है, ये वाला। उसके बाद 62 यानी 62 फंदे हमारी बाजू के हैं। तो फिर देखिए, यहाँ से लेकर और ये हमने यहाँ पर मार्क लगाया है, ये बीच में हमारे 62 यानी 62 फंदे हो गए एक बाजू के। फिर हमने यहाँ से और यहाँ ये बैक पार्ट के 80 फंदे रखे हैं। अब ये मार्क हमने यहाँ लगा दिया। फिर उसके बाद हमने 62 फंदे लिए नेक्स्ट वाली बाजू के। उसके बाद फिर हमने ये मार्क लगाया अपना, और ये आगे हमारे 36 फंदे ये और 8 फंदे बटन पट्टी के, 44 फंदे हमारे ये बच गए। इस तरह से आप अपने सभी फंदों को डिवाइड कर लीजिए। अब हमें इसके फ्रंट और बैक को एक साथ बुनना है, बाजू इसकी अलग निकालनी है। तो यहाँ इसमें हम डिजाइन चाहो तो डिजाइन बना सकते हो, और इसे आगे सीधी उल्टी सिलाइयों से बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। मैं इसमें डिजाइन बनाऊंगी, वो आपको बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये हम बटन पट्टी के फंदे बना लेते हैं, और 36 फंदे आगे के जो हैं उनको भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिएगा, 8 फंदे बटन पट्टी के और 36 ये, इनको हमने बुन लिया। अब ये जो हमने मार्कर लगाया है, इसको वापस इस सिलाई में डाल लेंगे और इसे हम पीछे की साइड पर छोड़ देंगे। और अब यहाँ से लेकर नेक्स्ट वाला जो हमने मार्कर लगाया है वो 62 फंदे के बाद लगाया है। तो ऐसे ही अब इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने फंदों को सीधा सीधा बना लिया। अभी हम मार्कर को हटाएंगे नहीं और इसको यहीं पर लगा रहने देंगे। नेक्स्ट वाली सिलाई पर तो यहाँ पर गैप आ जाएगा, फिर हम इसको हटा सकते हैं। ये देखिएगा, अब हम यहाँ से लेकर और नेक्स्ट वाला जो हमारा मार्कर आएगा वहाँ तक सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमारे पास इसमें 62 फंदे हैं। एक फंदा हमें बढ़ाना होगा अपने डिजाइन को सेट करने के लिए। आप चाहो तो इसी सिलाई में कहीं पर भी एक फंदा बढ़ा दीजिए, या फिर आप डिजाइन को बनाते समय भी एक डिजाइन कहीं पर भी बढ़ा लेना, यह आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसी सिलाई में एक फंदा बीच में कहीं पर भी बढ़ाऊंगी। देखिए कैसे बढ़ाना है, ऐसे बढ़ा लेंगे जैसे हमने ये नीचे से ऐसे लूप उठाई, इसको सिलाई पर लिया, एक फंदा बुना, फिर आगे का भी बुन दिया, तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। ऐसे कहीं पर भी बढ़ा दीजिए जहाँ आपका मन करे। तो यहाँ तक हम बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने सिलाई को बना लिया है। अब इस मार्कर को हम हटा देंगे और यहाँ से टर्न करेंगे। अब इसमें हम अपना डिजाइन बनाएंगे। 4 सिलाइयों का डिजाइन है, 2 सिलाइयाँ इसमें बन गई हैं। एक सिलाई सीधी साइड से सीधी सीधी और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी। अब हमारे डिजाइन की ये तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। देखिए पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर अब यहाँ से हमारा डिजाइन बनेगा। तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे, एक फंदा उल्टा। अब 3 फंदों का हम एक फंदा बना देंगे। ये जो हमने 3 का एक किया, देखिए जाली से एक फंदा हमारा ये बढ़ गया। अब एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदा ये सीधा, तो एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये हमारा 6 फंदे का डिजाइन बना है। इसी को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। यही डिजाइन आपका बार बार बनेगा। अब देखिएगा, धागा अपनी तरफ कर लीजिए और इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाइए, एक फंदा उल्टा, 3 फंदों का आप एक फंदा बना दीजिए, फिर एक फंदा उल्टा। यहाँ जो 3 का एक किया, देखिए एक जाली ये आ गई। अब धागा अपनी तरफ रहे, ये एक फंदा सीधा। फंदे हमारे बराबर होते जाएंगे। यही 6-6 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, लपेट कर इस तरह से एक जाली बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदा ये सीधा।
यही डिजाइन आपको बार बार बनाते जाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे। जो 3 का एक किया, एक जाली यहाँ पर और एक जाली यहाँ पर, तो यही हमारा 6 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते हुए सिलाई को आप इस मार्कर तक बना लीजिए। तो ये देखिएगा, यहाँ तक हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। लास्ट में आपका एक फंदा बच गया, इसको आप इस तरह से उल्टा बुन लीजिए। तो 63 फंदे में हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से एडजस्ट हो गया। 62 हमने इसके अलग अलग किए, तब इसमें काउंट किए थे, एक फंदा हमने बीच में बढ़ा लिया था, तो 63 फंदे में हमारा डिज़ाइन बन गया। लास्ट में हमारा ये एज स्टिच आ गया। उल्टी साइड से अब पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। ये हमारे डिज़ाइन की चौथी सिलाई है। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चौथी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। 4 सिलाइयों का हमारा ये डिज़ाइन है। अब इन्हीं 4 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। तो एक बार फिर से मैं आपको डिज़ाइन की स्टार्टिंग बता रही हूँ। तो देखिए, पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागा पीछे करके, और ये जो हमारे बाजू के फंदे देखिए, अब आपको बिल्कुल इसमें ये गैप आ गया है। पूरी सिलाई को आप सीधा सीधा बना दीजिए। तो पहली सिलाई सीधी साइड से सीधी, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। तो मैं ये दोनों सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर देती हूँ, सीधी साइड से और उल्टी साइड से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। अब हमारे डिजाइन की तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर देखिए, पहला फंदा एज स्टिच। अब हम धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर अब यहाँ से हमारा डिजाइन बनेगा। धागा अपनी तरफ करके लपेट कर एक जाली बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, और यहाँ 3 फंदों का हम एक फंदा बना देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदा ये सीधा। 3 का एक करने से जो फंदे हमारे कम हुए वो एक जाली से यहाँ बढ़ गया, एक जाली से यहाँ बढ़ गया। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये हमारा 6 फंदे का डिजाइन है। इसी को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदा सीधा। अब इसी डिजाइन को हमें बार बार रिपीट करते जाना है, सिलाई को लास्ट तक बना देना है। फिर चौथी सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। इन्हीं 4 सिलाइयों के डिजाइन को बार बार बनाते हुए हमें 3 से 3.5 इंच इसकी लेंथ बना के, फिर ये हमारी बाजू है तो हमें दोनों साइड से इसमें घटाई करनी होगी ताकि बाजू की शेप आए। तो मैं इसे 3-3.5 इंच तक बना के फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लेंथ मैंने लगभग 3.5 इंच बना ली है। मैं आपको ये डिजाइन गिन के बता देती हूँ। ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिजाइन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 9वें डिजाइन की अब हम यहाँ पहली सिलाई बनाएंगे और इसमें हम दोनों साइड से घटाई करना शुरू करेंगे। तो मैं आपको इसमें घटाई करके और डिजाइन को एडजस्ट करना बता देती हूँ। फिर आगे हमें 4 से 5 सिलाइयों का गैप रखना है और इसमें घटाई करते जाना है। तो अभी तो देखिए, डिजाइन की पहली सिलाई आएगी और इस पर हम घटाई कर देंगे। तो ये 2 फंदे का हम यहाँ स्टार्टिंग में एक फंदा बनाएंगे और धागा पीछे करके लास्ट के 2 फंदे रहने तक सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है घटाई शुरू हो जाएगी। हम इसमें 5 कभी 6 कभी 4 ऐसे सिलाइयों का गैप रखेंगे और दोनों साइड से एक एक फंदा हम इसमें घटाएंगे। जब बाजू नीचे से स्टार्ट होती है तो हमें उसमें फंदे बढ़ाने होते हैं, लेकिन जब हम नेक से स्वेटर तैयार करते हैं तो फिर बाजू में हमें फंदे घटाने होते हैं। तो यहाँ लास्ट में भी हम 2 फंदे का एक कर देंगे और उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी उल्टी साइड की सिलाई को भी मैंने बना लिया है। तो दोनों साइड पर हमारी 9वें डिजाइन की पहली सिलाई पर एक एक फंदा हमने घटा दिया। अब 9वें डिजाइन की ये तीसरी सिलाई है। तो इस पर देखिए कैसे करेंगे।
यहाँ से हमारी एक फंदे की घटाई हो चुकी है। अब उसी हिसाब से हमारा डिजाइन बनेगा। तो देखिए, पहले फंदे को आप इस तरह से उल्टा बनाइए, लपेट कर एक जाली डाल दीजिए और यहाँ पर अब एक फंदा आप उल्टा बुनिए, फिर 3 फंदों का एक फंदा बना दीजिए। ये हमें अपने डिजाइन को देखना होगा कि घटाई करने के बाद अब कौन सा फंदा है। फिर ये एक फंदा उल्टा, अब धागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा सीधा। सेम डिजाइन अब आगे आगे आप रिपीट करते जाइएगा और उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुन दीजिए। आप एक बार लास्ट में भी समझ लीजिएगा, जब आप डिजाइन को बनाते हुए लास्ट में आओगे तो देखिए 3 का एक करके ये एक फंदा तो हमारा उल्टा आ गया। अब इस फंदे को लास्ट वाले को हम सीधा नहीं बनाएंगे, लपेट कर जाली डाल के और फिर इसको उल्टा बुन देंगे, क्योंकि हमारी एक एक फंदे की दोनों साइड से घटाई हो चुकी है। ऐसे हमें डिजाइन को समझना होता है। अब उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बनेगी और फिर 10वां डिजाइन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 9वें डिजाइन की पहली सिलाई पर घटाई हुई, 3 सिलाइयाँ हमारी और बन गई हैं। तो 10वें डिजाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, इस तरह से 5 सिलाइयों का गैप करके और फिर से हमें दोनों साइड से घटाई करनी है। तो मैं ये बीच की सिलाइयाँ बना के फिर आपको बताती हूँ कि घटाई के टाइम डिजाइन को कैसे सेट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10वें डिजाइन की 2 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब हम यहाँ फिर से घटाई करेंगे। आपने ऐसे ही 4, 5, कभी 6 ऐसे सिलाइयों का गैप रखना और फिर घटाई करनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये डिजाइन बनेगा। हमें ध्यान में रखना है कि हमारा कोई फंदा किस तरीके से एडजस्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में हमने 2 का 1 किया। अब देखिए, इधर हमारा जाली डालने का ऑप्शन ख़त्म हो गया है। अगर हम यहाँ पर जाली डालते हैं तो इधर हमारा डिजाइन बिगड़ जाएगा, और अगर जाली नहीं आई और हमने 3 का 1 कर दिया तो हमारे फंदे ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये हमने ध्यान में रखना है। तो ये 2 का 1 करने के बाद इस एक फंदे को हम ऐसे ही उल्टा बुन देंगे और अब इन 2 का हम यहाँ एक फंदा बनाएंगे। अब एक ही फंदा हमारा कम हुआ है, इस फंदे को उल्टा बुन के धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ 2 का 1 हुआ, आधा डिजाइन बना, तो एक जाली हमारी इधर आ गई। इधर ना हमारी जाली आई, ना इधर से हमने फंदा लेकर घटाया। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब आगे आगे हमारा सेम डिजाइन देखिए, लपेट कर जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे का एक फंदा बुनेंगे, फिर एक उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे, फंदे को सीधा बुन दें। सेम डिजाइन बनता जाएगा। यहाँ लास्ट में भी हमारा आधा ही डिजाइन बनेगा। तो लास्ट तक मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसके लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने लपेट कर जाली डाल दी है, एक फंदा उल्टा बुन लिया। अब ये जो हम 3 का 1 करते थे यहाँ पर, इनमें से हम 2 का 1 करेंगे, फिर ये एक फंदा उल्टा। अब लास्ट में हमें 2 का 1 करके घटाई करनी है, जैसे यहाँ पर की थी। तो इन 2 का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी आएगी। फिर जब आप नेक्स्ट बार आओगे तो यहाँ पर आपका 2 का 1 हो जाएगा और यहाँ पर आप डिजाइन मत बनाइए। आप सिर्फ नेक्स्ट वाले डिजाइन की जो स्टार्टिंग हो उसमें बना दीजिए और बाकी के फंदों को आप ऐसे ही उल्टा या सीधा जैसे आपको ठीक लगे वैसे बना दीजिए। आगे आगे ऐसे ही घटाई करते जाइए, डिजाइन को एडजस्ट करते जाइए। और लास्ट में बाजू में हम लगभग 39 या 41 कुछ ऐसे फंदे इसमें रखेंगे। मैं इसमें 39 फंदे रखूँगी और फिर उससे हम बॉर्डर बुनेंगे। एक बाजू ये हो जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपनी ऊन को जॉइंट करेंगे। यहाँ जॉइंट करने के बाद ये जो हमारे फ्रंट के फंदे हमने लिए थे, यहाँ पर देखिए ये हमारे फ्रंट वाले फंदे हैं। यहाँ पर ऊन बांध के और फिर ये जो हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं ये इसी सिलाई में बुने जाएंगे। मार्कर हम ऐसे ही लगा रहने देंगे। फिर इस मार्कर से लेकर इस मार्कर तक के फंदों को बुनेंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर हमारे यहाँ से मुड़ जाएंगे। तो ये बाजू के फंदे हमारे सेम ऐसे ही अलग करने हैं जैसे मैंने आपको ये करके दिखाए हैं। जैसे डिजाइन मैंने यहाँ एडजस्ट करके दिखाया सेम हम दूसरी बाजू में करेंगे। तो अब मैं पहले इसकी दोनों बाजू अलग कर लेती हूँ। मैंने डिजाइन आपको बनाना और एडजस्ट करना बता दिया है। अब आपको सिर्फ इसकी लेंथ बनानी है, फिर मैं आपको इसको बैक और फ्रंट में डिजाइन को सेट करके दिखाऊंगी। तो मैं अभी इसकी दोनों बाजू बना लेती हूँ। जैसे डिजाइन को सेट करना बताया ऐसे कीजिए। तो इनको पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों बाजू को मैंने थोड़ा थोड़ा बुन के छोड़ दिया है। अभी मैं आपको पहले इसमें बैक और फ्रंट को इकट्ठा करके और इसमें डिजाइन सेट करना बता देती हूँ। फिर हमें सिर्फ बाजू की लेंथ बनानी है और अपने इस पार्ट की लेंथ बनानी है। तो बाजू को हमने इतना इतना बुन के छोड़ दिया है और यहाँ पर ये देखिए इधर से हमारे फ्रंट के और बैक के फंदे इस सिलाई में आ गए हैं और यहाँ पर मैंने अपनी ऊन को बांध लिया है। अब ये वाले जो फ्रंट के फंदे हैं इनको भी हम इसी सिलाई में बुन लेंगे और आगे फिर जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं उनको बटन पट्टी के हिसाब से बुनेंगे। फिर उल्टी साइड पर आएंगे तब ये जो हमारे यहाँ पर जोड़ होते हैं इनको हम मिलाएंगे ताकि यहाँ पर ये अच्छे से अटैच हो जाए। तो इस सिलाई को मैं लास्ट तक बुन देती हूँ। तो ये देखिए सीधी साइड से हमारी एक सिलाई डिजाइन की कंप्लीट होगी। जैसे मैंने आपको बाजू में डिजाइन बताया है उसकी पहली सिलाई सीधी साइड से बन गई है। अब उल्टी साइड से हम इस पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे, लेकिन ये जो हमारे यहाँ पर जोड़ हैं बाजू के इनको भी मिलाएंगे। तो अब यहाँ से लेकर और यहाँ पर एक फंदा रहने तक इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को मैंने बुन लिया है। अब यहाँ पर हमें इस जोड़ को मिलाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली साइड से हम इस फंदे के नीचे से ऐसे एक लूप उठाएंगे और इस लूप को हम इस वाली सिलाई पर ले आएंगे। देखिए ये हमारा एक जो फंदा है ना, इसके आगे वाली साइड पर ऐसे डाल देंगे और इस फंदे के साथ में लेकर इन दो का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। इस तरीके से आपके ये जोड़ अटैच हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इस वाली साइड से एक लूप उठा लीजिए ऐसे करके, दोनों तरफ से जब क्रॉस मिलके ऐसे आएगा तो ये अटैच हो जाएगा। अब ये जो लूप उठाइए और अगली वाली का एक फंदा, इन दो का एक कर देना। देखिए ये आपके जोड़ मिल चुके हैं। अब आपने ऐसे ही यहाँ पर मिलाना है, ये जहाँ पर है ऐसे ही आप यहाँ पर कीजिए। हमारे पास बटन पट्टी को छोड़कर बैक और फ्रंट के 152 फंदे हैं। अब डिजाइन को सेट करने के लिए या तो हमें एक फंदा घटाना होगा या एक फंदा बढ़ाना होगा ताकि दोनों तरफ हमारा एक जैसा डिजाइन बने। तो मैं इसमें एक फंदा कहीं पर भी बढ़ा दूंगी ताकि हमारे 152 से 153 फंदे हो जाएं बटन पट्टी को छोड़ के। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें हम एक फंदा बढ़ाएंगे, कहीं से भी बढ़ा दीजिए। एक फंदा बढ़ाना, जैसे देखिए ऐसे इस फंदे के नीचे से एक लूप लेंगे, इसको सिलाई के ऊपर लाएंगे, एक फंदा बनाया और फिर हमारे बाकी के फंदे सेम बनते गए। ऐसे ही हमने दोनों बाजू में एक एक फंदा बढ़ाकर 63 फंदे पर अपने डिजाइन को बनाया था। अब लास्ट तक मैं सिलाई को बना लेती हूँ। यहाँ पर आप दोनों जोड़ को ऐसे ही मिलाइए जैसे मैंने बताया है। 2 सिलाइयाँ फिर डिजाइन की कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी सिलाई हमने उल्टी साइड से कंप्लीट कर ली। अब डिजाइन की तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर तो 8 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए हैं। अब यहाँ से हमारे डिजाइन की तीसरी सिलाई है और इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए जब हमने बाजू में बनाया तो पहला फंदा एज स्टिच हमने उल्टा बुना था, लेकिन यहाँ पर हमारी बटन पट्टी है उल्टे उल्टे फंदों की। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए एक फंदा सीधा बनाया, फिर ये दूसरा फंदा सीधा बनाया, ये 2 फंदे सीधे बनाकर धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे, एक फंदा उल्टा। अब 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। 3 का एक करने से 2 फंदे कम हो गए, एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई। अब एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदा हम सीधा बना देंगे तो एक जाली हमारी यहाँ आ गई। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये हमने 6 फंदे का डिजाइन बनाया। इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो एक बार फिर देखिए, इस तरह से लपेट कर जाली डालेंगे और ये देखिए एक फंदा उल्टा, 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदा सीधा। सेम डिजाइन को बनाते हुए हम लास्ट तक सिलाई को बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यही 6 फंदे का डिजाइन हम बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। अब ये जो एक फंदा बच गया इसको भी हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ डिजाइन हमारा लास्ट में जब ख़त्म हुआ तो धागा अपनी तरफ करके एक फंदा तो हमें ये सीधा बनाना ही होता है। लास्ट का हमारा सीधा आ गया तो यहाँ 2 सीधे हो गए। जब हमने यहाँ स्टार्टिंग की थी डिजाइन की
तो 2 सीधे फंदे बनाकर लपेट कर जाली डाली, तो बिल्कुल इक्वल हमारा डिजाइन आ गया है। बटन पट्टी को छोड़कर हमारे 153 फंदे हो गए, 152 थे, एक फंदा हमने इसमें बढ़ा लिया था। अब इसमें हमारी जो है डिजाइन की तीसरी सिलाई ये कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई इसकी उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। फिर वही 4 सिलाइयों का डिजाइन इसमें बार बार रिपीट करते जाना है और हमें इसकी लेंथ बनानी है। लेंथ पूरी करने के बाद इसमें हमें बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर आप चाहो तो ये उल्टी उल्टी लाइनों का बना लीजिए या कोई और बनाना चाहो तो वो बना लीजिए। तो अब मैं इसकी लेंथ बाजू की और इसकी पूरी करके फिर आपको इसके नाप तोल के दिखाती हूँ कि हमने इसकी लेंथ बाजू की कितनी रखी है और बैक फ्रंट की कितनी रखी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, डिजाइन हमारा सेट हो चुका है। 4 सिलाइयों का यही डिजाइन रिपीट करते हुए इसे हमें पूरा बुनना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सुंदर सा कार्डिगन हमारा बनके तैयार हो गया है। ये 4 से 6 साल के बच्चों को आराम से आ जाएगा। इसे आप गर्ल्स या बॉयज़ किसी के लिए भी बना सकती हैं। इसे बनाने में 260 ग्राम ऊन लगी है और इसमें मैंने ये 6 बटन लगाए हैं। इस कार्डिगन की जो टोटल लेंथ है वो 18 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये देखिए, मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये 18 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग 18.5 इंच। ये देखिएगा, इतनी इसकी लेंथ है। और इसकी जो बाजू की लेंथ हमने बनाई है वो भी मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक ये 17 इंच हमारी बनके बाजू तैयार हुई है। और अगर मैं आपको ये जो डिजाइन मैंने बनाए हैं, 4 सिलाइयों का हमारा एक डिजाइन है। यहाँ से जब हमने डिजाइन को शुरू किया तो इसमें मैंने 25 डिजाइन बनाए हैं। 25 डिजाइन बना के फिर सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें मैंने 8 सिलाइयाँ बना के और 9वीं सिलाई सीधी साइड पर इन फंदों को बाइंड ऑफ किया। तो ये हमारा यहाँ पर 5 लाइनों का बॉर्डर बना है। 4 लाइनें हो गई 8 सिलाइयों में और लास्ट की लाइन आगे सीधी साइड से फंदे बंद करने पर। और बाजू में मैंने ये वाले 22 डिजाइन बना के और फिर मैंने 6 सिलाइयाँ दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनाई और 7वीं सिलाई सीधी साइड पर सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। तो इस तरह से इसकी हमारी ये लेंथ बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कार्डिगन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।